एलियन अबडक्शन यानी एलियंस द्वारा किया गया अपहरण ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर लोग जल्दी यकीन कर सके। ऐसी घटनाएं ज्यादातर स्टोरीज यानी कहानियों और फिल्म्स में रहती है, पर हर साल एलियन की किडनैप की घटना कहीं न कहीं से आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये स्टोरीज लॉजिकल तो नहीं होती, पर इसमें सच्चाई नजर आती है। नंबर 5, ट्रेविस वाल्टन। दिन था वेडनेसडे, नवंबर 5, 1995। अपाची सीड ग्रेप्स नेशनल फॉरेस्ट अमेरिका में ट्रेविस वाल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ जंगल में काम कर रहे थे। जंगल के पेड़ पौधों को मैनेज करना उन 7 लोगों का काम था। हर दिन की तरह वो एक नॉर्मल सा दिन था। जब उस दिन का काम खत्म हुआ तब वो लोग रात को अपने जीप में वापस आने लगे। तब करीब 6:30 बजे के आसपास उन लोगों ने एक बहुत बड़ी चमकती हुई लाइट को देखा जो कि आसमान में मंडरा रही थी। उस लाइट का आकार गोल था। इस चीज को देखकर उन लोगों ने कार को रोक दिया। जब उन लोगों ने उस लाइट को सामने से देखा तब उन लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को इन शब्दों में डिस्क्राइब किया, एक अजीब गोल आकार का ऑब्जेक्ट जो कि जमीन से करीब 20 फीट ऊपर मंडरा रहा था। कार को रोक के वो लोग ये सब देख रहे थे। तभी उन 7 लोगों में से सिर्फ ट्रेविस को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी जगी और वो उस डिस्क के करीब जाकर देखने लगा कि आखिर वो क्या है। उनके दोस्त ने चिल्ला कर उनसे कहा कि मत जाओ उसके सामने। तब भी वो उसके पास गए। उसके पास जाने के बाद वो यूएफओ तेजी से रोटेट होने लगा और फिर अचानक से एक ब्लू लाइट जोर से चमकी और एक बहुत जोर का हवा का ब्लो आया और ट्रेविस दूर जाके गिर गया। फिर वो स्पेसशिप और एक बार ब्लू लाइट उनके ऊपर दागी और वो लाइट जोर से चमकी और उसके बाद उनके दोस्तों ने देखा कि ट्रेविस गायब हो चुका है। इस अजीब घटना को देखकर उनके दोस्त तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए और लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो तुरंत वहाँ से भागने लगे और सोचे कि अब ट्रेविस मर गया है। वो चीज चाहे वो कुछ भी था, अब वो ट्रेविस को मार चुकी होगी। जाते जाते उनमें से एक दोस्त ने देखा कि कार की जो बैक मिरर होती है जो कि पीछे की चीजों को डिस्प्ले करता है, उसमें यूएफओ जैसा कुछ ऑब्जेक्ट दिखा जो कि आसमान की तरफ गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनके दोस्तों को गिल्ट फील होने लगा कि हम ट्रेविस की मदद क्यों नहीं कर पाए और वो तय किए कि चलो वापस चलते हैं और एक बार देखते हैं कि आखिर वो चीज थी क्या। ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली माइंड काम करना बंद कर देता है, इसलिए थोड़ी और ड्राइव करने के बाद जब इनका माइंड नॉर्मल हुआ तब वो उनकी फ्रेंड की मदद करने का सोचे। तो वो गाड़ी को रिवर्स करके फिर से वही लोकेशन में गए जहाँ पर ये घटना हुई थी। तब उन लोगों ने देखा कि उस जगह पर न ही कोई स्पेसशिप थी और न ही ट्रेविस, सब कुछ गायब हो गया था। दिन बीतता गया, ट्रेविस नहीं मिला। 5 दिनों बाद ट्रेविस को उसी जंगल में बेहोश पाया गया। ट्रेविस ने बाद में कहा कि वो लाइट मेरे शरीर पर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक्यूशन जैसा फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा हो। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उन्होंने कहा तब मैंने अपने आप को एक अजीब सा कमरे में पाया जहाँ पर छोटे कद वाले अजीब से जीव थे और उनकी आंखें बड़ी थी और सर का साइज एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन सब की हाइट 5 फुट के आसपास थी और वो येलो कलर के सूट पहने हुए थे। फिर उन्होंने ट्रेविस को बेड पर लेटाया और उनके मुंह पर एक मास्क रखा। जैसे ही उन्होंने इनके ऊपर मास्क रखा वैसे ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गए और अगला सीन जो उन्हें याद था वो था कि वो जंगल में गिरे हुए हैं। तब उन्होंने उस यूएफओ के निचले पार्ट को देखा जिसने उन्हें जंगल में ड्रॉप किया था। उन्हें जंगल में गिराने के बाद वो यूएफओ बहुत तेजी से आसमान की तरफ चला गया। उन्हें ऐसा लगा कि 1.5 से 2 घंटे बीते हुए हैं और उन्हें लगा कि मेरे दोस्तों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया होगा और वो इनको ढूंढने के लिए आ रहे होंगे। पर बाद में उन्हें इस बात का पता चला कि वो 1.5 से 2 घंटे नहीं बल्कि 5 दिन तक गायब थे। इस 5 दिन के दौरान बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई। ट्रेविस के दोस्तों की लाई डिटेक्टर टेस्ट की गई, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन की टेस्ट, और उसमें ये पता चला कि इनके सारे दोस्त सच बोल रहे थे। और एक अजीब चीज ये हुई कि जिस जगह पर यूएफओ उतरी थी उस जगह के जो पेड़ थे वो करीब 36 गुना ज्यादा तेजी से वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रही थी। यूएफओ उतरने के पहले जो पेड़ 1 टन वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रही थी वो अब 36 टन कर रही है। शायद यूएफओ की उस चमकती हुई लाइट ने पेड़ को पूरी तरह से बदल दिया। जंगल की डिटेल्ड इंस्पेक्शन की गई और ये पता चला कि सिर्फ उसी एरिया के पेड़ पर ये अमेजिंग सा असर हुआ है जहाँ पर ट्रेविस के हिसाब से वो यूएफओ लैंड किया था। बाकी सारा जंगल पूरी तरह से नॉर्मल था। ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है। इसी घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम है फायर इन द स्काई और ये साल 1993 में रिलीज हुई थी। नंबर 4,
जॉन साल्टर जूनियर एंड हिज सन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर है जिनका नाम है जॉन साल्टर। मार्च 20, 1988 को जॉन साल्टर और उनके बेटे ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे। समय था शाम के 6:25। वो एक बहुत ही घने जंगल के बीच वाले सड़क पर ड्राइव कर रहे थे, पर उनके साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। ड्राइविंग का डायरेक्शन बदल गया, मतलब वो जा रहे थे शहर के उत्तर दिशा की तरफ, पर बातों बातों में दोनों बाप बेटे ने ये नोटिस किया कि हम तो साउथ यानी दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ आखिर ये हुआ कैसे। फिर उन्होंने गाड़ी को वापस नॉर्थ की दिशा में मोड़ा जिधर उन्हें एक्चुअली जाना था। उन्हें फिर पता चला कि वो उल्टे दिशा में करीब 50 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सोचा कि चलो आज रात ट्रक के अंदर ही रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह वापस ड्राइविंग करेंगे। वो रेस्ट किए और धीरे धीरे सो गए। सुबह जब उन्होंने आँख खोला तब वो सडनली एक स्पेसशिप को देखें, एक यूएफओ को देखें। वो गोल्ड कलर के शेप में था और जोर जोर से घूम रहा था और वो तुरंत आसमान की ओर चला गया। वो यूएफओ उनको कुछ किया नहीं, सिर्फ उनको उसकी एक झलक दिखी और आसमान की तरफ चली गई। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आसमान में ये था क्या। वो फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मली घर चले गए। हैप्पी एंडिंग, राइट? स्टोरी खत्म? नहीं। जब वो घर आए तब उन दोनों का सर बहुत जोर से दर्द करने लगा। फिर अचानक जोर से दर्द के बाद अजीब सी मेमोरी रिकॉलिंग हुई और उनको याद आया कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। जब वो सुबह उठे तब तो वो ट्रक में थे, पर जब वो सो रहे थे तब वो कहीं और ही थे। उन्हें याद आया उन्हें कोई ले जा रहा था। तब उन दोनों की नींद खुल गई थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। ऐसा मानो कि किसी ने पैरालाइज कर दिया हो। उन्हें ये याद आया वो 4-5 फीट के एलियन जैसे दिखने वाले प्राणियों के साथ थे। वो उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में ले गए थे। फिर उसके बाद वो लोग अपने आप को एक ऐसे चेयर में पाए जो कि धरती के डेंटिस्ट यूजुअली रखते हैं, पर वो काफी एडवांस्ड चेयर था। वो ये कहें कि मेरे दाएं नाक में एक सुई घुसाकर कुछ इंजेक्ट किया गया था और उनके गले के थायराइड के हिस्से पर भी एक और इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एलियंस इनकी मदद कर रहे हो। लोगों ने सोचा कि वो शायद बना बना कर बात बोल रहे होंगे, पर इसके बाद डॉक्टर के क्लिनिक में वो मार्क्स भी मिले जहाँ पर उन्हें इंजेक्शंस एक्चुअल में पड़े थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन तुम मेरे अंडर रहो, कुछ दिनों तक, ताकि मैं पता कर पाऊं कि उन लोगों ने तुम्हारे शरीर में डाला क्या है और तुम्हारे बिहेवियर को अपने निगरानी में रख पाऊं। कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि उनका हेल्थ एक अजीब तरह से ज्यादा अच्छा होने लगा है। उनका बाल 2 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा और उनके जो नेल्स यानी नाखून है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ये बेनिफिट्स नहीं थे पर लॉस भी नहीं था। और इसके साथ साथ उनके शरीर में जो भी मार्क्स थे, जो भी दाग थे, वो जादुई तरीके से ठीक हो गया और उनका स्किन और साफ साफ ग्लो करने लगा। और जॉन का जो बेटा था वो भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। उसकी हाइट एक सामान्य टीनेजर से बहुत ज्यादा हो गई। फायदे या कहें कि शरीर के अंदर की अजीब चेंजेस तो बहुत अजीब तरीके से हो रहे थे, पर डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि आखिर वो उनके अंदर क्या इंजेक्ट किए थे। ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं पता चला। जॉन साल्टर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर थे और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इतने प्रॉमिसिंग करियर होने के चलते वो कभी ऐसी कहानियां नहीं बना सकते, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का ये भी मानना है कि इनकी ये घटना पूरी तरह से सत्य है, पर कुछ लोग आज भी इनकी घटना को सच नहीं मानते। पर नेवरदलेस इनकी स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग एलियन स्टोरीज में से एक है। नंबर 3, रॉबर्ट टेलर। रॉबर्ट टेलर एक फॉरेस्टर थे, मतलब ये जंगल को मैनेज करने का काम करते थे और जंगल के अंदर की कोई भी घटना की इंस्पेक्शन करते थे। ये इस काम को अकेले ही करते थे। नवंबर 9, 1979 ये इनके लिए जंगल में एक नॉर्मल दिन होना चाहिए था, हर रोज की तरह। सुबह सुबह वो अपने जीप में बैठे और काम के लिए निकले। उन्होंने जंगल के पास जाकर अपने कार को पार्क कर दिया और जंगल की तरफ चलने लगे जहाँ इनको कोई काम कंप्लीट करना था। वो सुबह का समय था, एग्जैक्ट टाइम था सुबह के 10:15। उस समय उन्हें अचानक ऐसी एक एरिया दिखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो उस जंगल को अच्छी तरह से जानते थे, पर ये लोकेशन अचानक से प्रकट हो गया। चेंज ये हुआ कि पेड़ पौधे थोड़ी दूरी तक गायब हो गए। ये सब देखकर वो आश्चर्य में थे। तभी अचानक से पेड़ों के बीच में उन्होंने एक गोलाकार डिस्क को देखा जो कि पेड़ों के बीच में जमीन पर था। वो एक ऐसा मशीन था जो कि इम्पॉसिबल था। उन्होंने ये देखा कि मशीन सॉलिड से ट्रांसपेरेंट में बदल रही है और वो आर पार देख पा रहे थे।
फिर वो सॉलिड हो जा रही थी, फिर वो आर पार देख पा रहे थे, फिर वो सॉलिड बन जा रही थी। हर एक सेकंड में वो सॉलिड हो रही थी और दूसरे सेकंड ट्रांसपेरेंट। फिर थोड़ी ही देर में उस यूएफओ से 2 छोटी छोटी ऑब्जेक्ट निकली। वो उनके पास आके उनके पैरों को जकड़ ली। वो भागने की कोशिश कर रहे थे पर सफल नहीं हो पाए। फिर वो दोनों गोल मशीन उनको उस यूएफओ में रख दिया। फिर वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तब वो जंगल में लेटे हुए थे। आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पर वो इतने डरे हुए थे कि वो क्रॉल करते करते अपने गाड़ी के पास आए जहाँ पर वो पार्क थी। फिर उनके पैरों के नसें फड़फड़ाने लगी और पैर अचानक से काम करने लगा। वो जैसे तैसे अपने आप को कार के सीट पर ले आए पर उनका कार स्टार्ट नहीं हुआ और ना कार का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा था जिससे कि वो कोई मैसेज भेज सके। कोई तरीका नहीं मिलने के कारण वो सिंपली चल चल के अपने घर जाने लगे। उनकी वाइफ ने देखा कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे लाल मार्क्स थे और कपड़े कई जगह पर फटे हुए थे, ऐसा मानो कि उनका ऑपरेशन किया गया हो। पर एक अजीब तरह से उनको कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं था। आपने ये नोटिस किया, इनमें से ज्यादातर घटनाओं में हमने ये देखा है कि कोई ऐसी घटना के बाद लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। शायद एलियंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो कि मेमोरी को इरेज कर देती है। जब उनसे उनकी वाइफ पूछी कि आखिर हुआ क्या था, तब उन्होंने सिंपली ये बोला कि एक स्पेसशिप ने मुझ पर अटैक किया। फिर तुरंत उन्होंने इस घटना को पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन टीम जंगल में निकली, उसी लोकेशन में जिस लोकेशन में ये सब हुआ था। उन्हें ग्राउंड में कई मार्क्स मिले और ये पता चला कि जो भी चीज यहाँ पर आई थी उसने मिट्टी को इफेक्ट नहीं किया पर घास उतने एरिया तक जल गई थी। जब उस लोकेशन के मार्क्स और गड्ढों को एक मैप पर उतारा गया तब ये पता चला कि जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे और इसकी लोकेशन के एक जगह से दूसरे जगह तक एक मार्क बनी हुई थी। यहाँ आप देख सकते हो। तो रॉबर्ट ने इस मैप को देखकर कहा कि वो एग्जैक्टली इस जगह पर खड़े थे और ये आंख के सामने प्रूफ था जो ये कंफर्म करता है कि 2 स्पाइक्स मूव करके और इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो 2 मशीन उनके पैरों को इस जगह दबोच लिया था। जंगल से बाहर जब कोई चीज अंदर आती है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, तब वो मार्क छोड़ जाती है। पर पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई मार्क नहीं मिला जो कि ये दर्शाता है कि कोई चीज बाहर से अंदर आई हो, जिससे ये साफ होता है कि जो भी चीज घास को जलाई होगी वो ऊपर से आई होगी। रॉबर्ट टेलर का ये केस आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया और आज भी ये मिस्ट्री खुला हुआ है, यानी ओपन है। आज भी इसके एक्सप्लेनेशन का इंतजार है। नंबर 2, सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी। रात को 1 बजे सार्जेंट चार्ल्स जंगल के अंदर खड़े होकर मीटोयर शावर देख रहे थे जहाँ से एक अच्छा व्यू आ रहा था। मीटोयर शावर तब होता है जब बहुत सारे उल्का एक साथ आसमान में गिरते हैं। ये एक बिल्कुल फैंटास्टिक सा सीन होता है। ये साल के कुछ समय तक ही होता है और अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। हालांकि ये भारत में उतना विजिबल नहीं होता। इस फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग सीन को बहुत लोग रात 1-2 बजे तक उठ के देखते हैं। तो चार्ल्स भी इसी रात 1 बजे इस फैंटास्टिक कॉस्मिक सीन को देख रहे थे। ठीक 1:15 पर उन्होंने एक चमकते हुए डिस्क को आसमान में देखा। वो नीचे उतर रहा था पर उतरने के पहले ही वो थोड़ी ऊपर जाकर रुक गया और वो रोटेट करने लगा और फिर वो धीरे धीरे चार्ल्स के पास आने लगा। उनके सामने आते हुए स्पेसशिप को देखकर वो अपने कार की तरफ भागने लगे और कार में बैठे पर उनका कार स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वो कार के बाहर निकलकर दौड़ के भागने लगे। फिर एक बहुत ही हाई एनर्जी लाइट उनके ऊपर आया। ऊपर देखने पे ये पता चला कि वो स्पेसशिप से आ रही थी जो उनके बॉडी के ठीक ऊपर मंडरा रही थी और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटिंग साउंड उन्हें सुनाई दी। एयरक्राफ्ट के ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर उन्होंने 2 फिगर्स को देखा। फिर वो वाइब्रेटिंग साउंड रुक गई। फिर वो बेहोश हो गए। फिर उन्हें होश आया और वो देखें कि वो यूएफओ आसमान की तरफ बढ़ गया है। उन्हें समझ नहीं आया कि एलियंस उन्हें कुछ किए क्यों नहीं। वो तो वापस चले गए। फिर वो उनके ऊपर लाइट क्यों मारे। उनकी कार फिर स्टार्ट हो गई और वो जल्दी से भागने लगे कि वो कहीं फिर से ना आ जाए। फिर उन्होंने घड़ी को देखा तो वो चौंक गए। 3 बज रहे थे। 1:15 AM में उनके साथ ये सब हुआ था। तो इतना टाइम कैसे बीत गया। उन्हें तो ऐसा लगा कि ये सब 5 मिनट के अंदर हुआ है। शायद एलियंस ने उनकी भी मेमोरी इरेज कर दी होगी। 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक वो कहाँ थे, ये एक रहस्य है। उन्हें तो ये सब सीन कंटिन्यूअस फील हुआ। बेहोश होने के बाद से होश आने तक इसकी बीच की सारी मेमोरी शायद वो एलियंस इरेज कर दे रहे थे। कुछ दिनों के अंदर ही चार्ल्स के शरीर पर अजीब तरह के मार्क्स दिखने लगे।
वो एक डॉक्टर के पास गए और उन्हें सब बताएं कि कैसे उन्हें टाइम का कुछ पता नहीं चला और कैसे कैसे अजीब मार्क्स उनके शरीर पर डेवलप हो रही है। फिर डॉक्टर ने उन्हें सेल्फ हिप्नोसिस में डाल दिया। सेल्फ हिप्नोसिस एक तरह का तरीका होता है जिससे बहुत पुरानी मेमोरी यानी यादें आपको साफ साफ दिखने लगती है। जब उस लॉस्ट 1.5 घंटे की मेमोरी वापस आई तब उन्हें जो याद आया उस घटना को उन्होंने उस डॉक्टर को बोला। उन्हें ये याद आया कि जैसे ही वो बेहोश हुए थे तब वो एक्चुअली में बेहोश नहीं हुए थे। स्ट्रेंज बट ट्रू, वो वाइब्रेटिंग साउंड उनके बॉडी को नंब कर दिया था और उनकी मेमोरी फॉर्मेशन को स्लो कर दिया था, जिससे कि उन्हें ये सब याद नहीं रहे, जिससे कि 1.5 घंटे की ये घटना उन्हें याद नहीं रह पाए और उन्हें लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हिप्नोसिस के जरिए उन्हें ये पता चला कि जैसे ही वो नंब हुए 2 एलियन बीइंग्स उनके तरफ आए और उन्हें उठाकर कहीं ले गए। उसके बाद उन एलियंस ने एक व्हाइट लाइट से भरे रूम में चार्ल्स को लेटाया। वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे थे, अपने हाथों को नहीं हिला पा रहे थे। फिर 3 एलियन क्रीचर्स उनके पास आए। चार्ल्स ने ये बताया कि ये क्रीचर्स उनसे टेलीपैथिकली बात कर रहे थे, मतलब बिना लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। वो मन ही मन इनसे बात कर रहे थे। एलियंस ने उनसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो। फिर उन्होंने उन्हें कम्प्लीटली बेहोश करके उनपे कुछ एक्सपेरिमेंट किया और शायद यही वो कारण था जिसके चलते उनके शरीर पर वो अजीब अजीब दाग आने लगे, जिसकी मैंने अभी बात की। उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन के बाद एलियंस ने ये कहा कि हमारी स्पेसशिप धरती से करीब 600 किलोमीटर दूर पे है और हम तुम्हें धरती के ऊपर लाएं। उन्होंने चार्ल्स से टेलीपैथिकली कहा कि एक दिन हम लोग सारे इंसानों के सामने आएंगे, अपने आप को रिवील कर देंगे, पर अभी उनका कोई सीक्रेट मकसद है जिसके चलते वो पब्लिकली ये सब काम नहीं करते और जितना हो सके उतना ये सब काम वो सीक्रेटली करते हैं। चार्ल्स ने पूछना चाहा कि वो सीक्रेट मिशन आखिर है क्या, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और फिर वो उन्हें उसी जंगल में वापस ले गए और एक वाइब्रेटिंग साउंड के साथ उन्हें वहीं छोड़ दिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब जब पहली बार वाइब्रेटिंग साउंड आई तब उनकी मेमोरी एक तरह से पॉज हो गई थी और जब दोबारा साउंड आई तब मेमोरी रिज्यूम हो गई। उसके बीच में क्या हुआ ये उनको इसलिए याद नहीं था और इसलिए वो घटना उन्हें 5 मिनट की लगी और सारी चीजें कंटिन्यूअस लगी, पर हिप्नोसिस ने सब रिवील कर दिया। वो एलियंस किसी तरह के मेमोरी पॉजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किए थे। चार्ल्स एक एयर फोर्स सर्विसमैन थे और वो एक रेस्पेक्टेड सार्जेंट थे, इसलिए ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे जो कि ऐसे ही कहानी बना देंगे, वो भी इतने बड़े पोस्ट पर होकर। इस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया एंड गेस व्हाट, वो पास हो गए। इसका मतलब वो सच बोल रहे थे। नंबर 1, फ्रेडरिक वैलेंटिच। ये केस बाकी केसेस से अलग है क्योंकि इस घटना में जिसे अगवा किया गया वो कभी भी वापस नहीं आया। पिछले जितने भी केसेस थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और जिस जगह वो इंसान को अगवा करते हैं उसी जगह पर वो वापस छोड़ देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 21, 1978 को शाम को 6:19 पर 20 साल के यंग पायलट फ्रेडरिक उड़ान भरे। वो ऑस्ट्रेलिया के मोराबिन एयरपोर्ट से उड़ान भरे और उन्हें जाना था किंग आइलैंड पर, जो वहाँ के पास का ही एक आइलैंड है। दूरी सिर्फ 1 घंटे की ही थी। आसमान की बात करें तो उस समय तापमान और आसमान की कंडीशन और विजिबिलिटी एकदम नॉर्मल थी। 6:19 पर उड़ान भरा, पर ठीक 7:06 पर उन्होंने मेलबर्न के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज किया और वहाँ के रेडार टीम से पूछा कि क्या मेरे आसपास कोई और एयरक्राफ्ट है। टीम ने रिप्लाई किया कि उस एरिया में और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई फ्लाइट भी नहीं है। तभी फ्रेडरिक ने कहा कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एयरक्राफ्ट के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट मुझे फॉलो कर रहा है और वो कोई कोट एंड कोट एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धरती पर जनरली कोई गोल एयरक्राफ्ट नहीं बनता। उस एयरक्राफ्ट के बेस पर 4 अजीब सी लाइट्स बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये यूएफओ ऐसा कर रहा है जैसे कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा हो। इस तरफ वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे और मूव कर रहे थे, उसी को ये यूएफओ फॉलो कर रहा था। वो कंट्रोल टीम ये बोले कि ये कोई ऐसा वैसा उड़न तस्तरी नहीं था, ये एक ऐसा अजीब सा यूएफओ था जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था और वो बहुत देर से इनके प्लेन को फॉलो कर रहा था। और उन्होंने कंट्रोल टीम को मैसेज किया कि ये देखने में चमकीला और मेटालिक है और इससे बार बार ग्रीन लाइट निकल रही है। 7:06 से ये बातचीत शुरू हुई और 7:09 तक ये बात चली। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यूएफओ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट फाइनली गायब हो गया है। ये मैसेज ठीक 7:09 पर आया, पर सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 7:12 पर उन्होंने फिर से अचानक कंट्रोल टीम को मैसेज किया कि ये फिर से मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसके 20 सेकंड बाद एक रहस्यमय तरीके से अचानक जो सिग्नल था वो ब्रेक होने लगा और लास्ट में कुछ टूटने की आवाज आई और उसके बाद प्योर साइलेंस।
17 सेकंड के प्योर साइलेंस के बाद सिग्नल कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। जब ये खबर अथॉरिटीज को गई तब उन्होंने 4 दिन तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की, चप्पा चप्पा छान मारा, पर फ्रेडरिक कभी नहीं मिले और इस घटना की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये निकली: द रियल रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ फ्रेडरिक्स एयरक्राफ्ट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड। बहुत सारे सोर्सेस ये कहते हैं कि फ्रेडरिक एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और अगर वो क्रैश भी हुए होते हैं तब वो कहीं न कहीं जंगल में मिलते हैं, पर पूरे छानबीन के बाद भी वो कहीं नहीं मिले। और एक बात ये है कि वो सेसना 182 प्लेन चला रहे थे, जो कि इस तरह डिजाइन की जाती है कि इमरजेंसी क्रैश के टाइम पर भी आप उसे पानी के ऊपर भी लैंड कर सकते हो और वो तैरने लगेगी, तो कोई चांस ही नहीं है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ होगा। शायद एलियंस उनके एयरक्राफ्ट को धरती पर नीचे की तरफ नहीं बल्कि स्पेस में ऊपर की तरफ ले गए। जिस दिन वो गायब हुए वहीं के आसपास के एक फार्मर यानी एक किसान ने बोला कि मैंने ये देखा था कि मेरे जमीन के ऊपर एक यूएफओ जा रहा था। उनके अगवा के एक दिन बाद ही ये यूएफओ दिखा था। ये तो अजीब बात थी, पर इसके साथ साथ और अजीब बात ये थी कि उस फार्मर ने ये कहा कि यूएफओ के साइड में एक एयरक्राफ्ट लटका हुआ था। वो यूएफओ एक एरोप्लेन को कैरी कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में और एक बात पता चली कि उसी दिन और कई जगहों पर यूएफओ दिखाई दी थी। उनके गायब होने के 20 मिनट पहले एक तस्वीर खींची गई थी। एक फोटोग्राफर जस्ट अपने शौक से पिक्चर खींच रहा था। यह है वो रियल पिक्चर और इसमें अजीब सी ऑब्जेक्ट आपको दिख रही होगी। इनका अपहरण और इसी टाइमलाइन के आसपास इतने एलियन साइटिंग, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।